शुभम शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव, जय जय श्री कृष्ण, जय ओम, जय शंकर, जय पार्वती, जय ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। ऐसी बात है, तस्माद् सक्ते सततम कार्यम कर्म समाचार अशक्तो वाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य नित्य कर्मों का सदा भली भांति आचरण किया कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद पा लेता है। एक और भी कारण है, कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुर्महसी। क्योंकि पहले जनक, अश्वपति प्रभृति विद्वान क्षत्रिय लोग कर्मों द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। यहाँ इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि यदि वे जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, तब तो वे प्रारब्ध कर्मा होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए ही अर्थात संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और यदि वे जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं थे, तो वे अंतःकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यदि तू यह मानता हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनक आदि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करने चाहिए। तो भी तू प्रारब्ध कर्म के अधीन है, इसलिए तुझे लोक संग्रह की तरफ देखकर भी अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को निवारण करना रूप जो लोक संग्रह है, उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, सो कहते हैं यद दाचरेति श्रेष्ठ तत्व देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुर्वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है अर्थात प्रधान मनुष्य जिस जिस कर्मों में बरतता है, दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं। तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है, लोग उसी के अनुसार चलते हैं अर्थात उसी को प्रमाण मानते हैं। यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे कुछ शंका हो तो तू मुझे क्यों नहीं देखता। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्त मवापत्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है अर्थात मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मों में बरतता ही हूँ। यदि हुयम न अर्तेयम जातु कर्मन तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं कदाचित आलस्य रहित सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, तो हे पार्थ, ये मनुष्य सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ के मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा होने से क्या दोष हो जाएगा, सो कहते हैं उत्सी देयुरिमे लोकान कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामु
पन्हान्मिमा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाने से यह सब लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा, इसलिए इस प्रजा का नाश भी करूंगा। अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में लगा हुआ मैं इनका हनन करने वाला बनूंगा। यह सब मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा। यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृतार्थ बुद्धि आत्मवेत्ता हो तो उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी केवल दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तस्थासक्त कीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा। इस प्रकार कर्मों में आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, आत्मवेत्ता विद्वान को भी आसक्ति रहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिए। आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है सो सुन। वह लोक संग्रह करने की इच्छा वाला है, इसलिए करता है। इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का या दूसरे आत्मज्ञानी का लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अतः उस आत्मवेत्ता के लिए यह उपदेश किया जाता है, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है। ज्ञानी को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। अर्थात मेरा यह कर्तव्य है, इस कर्म का फल मुझे भोगना है। इस प्रकार जो उनकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना बुद्धि भेद करना है, सो न करे। तो फिर क्या करे? समाहित चित्त विद्वान स्वयं अज्ञानियों के ही सदृश उन कर्मों का शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे। मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार आसक्त होता है सो कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है। उस प्रकृति के गुणों से अर्थात कार्य और करण रूप समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय संपूर्ण कर्म सब प्रकार से किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। उस अहंकार से जिसका अंतःकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है, ऐसा देहेंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मानने वाला देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। परंतु जो ज्ञानी है तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, वह तत्ववेत्ता किसका तत्ववेत्ता? गुण कर्म विभाग का, अर्थात गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी। इंद्रियादि रूप गुण ही विषय रूप गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा नहीं बरतता, ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता, उन कर्मों में प्रीति नहीं करता। परंतु जो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतसन्न विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए पुरुष
हम अमुक फल के लिए यह कर्म करते हैं, इस प्रकार गुणों के कर्मों में आसक्त होते हैं। उन पूर्ण रूप से न समझने वाले, कर्म फल मात्र को ही देखने वाले और कर्मों में आसक्त मंद बुद्धि पुरुषों को अच्छी प्रकार समस्त तत्व को समझने वाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं चलायमान न करे। अभिप्राय यह है कि बुद्धि भेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो न करे। तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु को किस प्रकार कर्म करना चाहिए? सो कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव में विवेक बुद्धि से सब कर्म छोड़कर, अर्थात मैं सब कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूँ, इस बुद्धि से सब कर्म मुझ में अर्पण करके तथा निराशी, आशा रहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे निर्मम कहते हैं। ऐसा होकर तू शोक रहित हुआ युद्ध कर, अर्थात चिंता संताप से रहित हुआ युद्ध कर। कर्म करने चाहिए ऐसा जो यह मत प्रमाण सहित कहा गया है वह यथार्थ है, ऐसा मानकर करो। ये मे मतमिदं नित्यं नु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेमि कर्म भी। जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव में असूया न करते हुए, मेरे गुणों में दोष न देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे ऐसे मनुष्य भी पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वते दंभ सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा तान विधि नष्टान चेतसः। परंतु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मत की निंदा करते हुए इस मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते, वे समस्त ज्ञानों में अनेक प्रकार से मूढ़ हैं। सब ज्ञानों में मोहित हुए उन अविवेकियों को तो तू नाश को प्राप्त हुए ही जान। तो फिर वे लोग किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करते हैं और स्वधर्माचरण नहीं करते, आपके प्रतिकूल होकर आपके शासन को उल्लंघन करने के दोष से क्यों नहीं डरते? इसमें क्या कारण है? इस पर कहते हैं, सदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी एवं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जो पूर्वकृत पुण्य पाप आदि का संस्कार वर्तमान जन्मादि में प्रकट होता है उसका नाम प्रकृति है। उसके अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा किया करता है, फिर मूर्ख की तो बात ही क्या है। इसलिए सभी प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जा रहे हैं। इसमें मेरा या दूसरे का शासन क्या कर सकता है? यदि सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति से रहित कोई है ही नहीं, तब तो पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध बतलाने वाला शास्त्र निरर्थक होगा। इस पर यह कहते हैं, इंद्रिय यशार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्ने वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के शब्दादि विषयों में राग और द्वेष स्थित हैं, अर्थात इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों अवश्य रहते हैं। वहाँ पुरुष प्रयत्न की ओर शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बतलाते हैं कि शास्त्रानुसार
बरतने में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह पहले से ही राग द्वेष के वश में ना हो। अभिप्राय यह है कि मनुष्य की जो प्रकृति है वह राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में मनुष्य को नियुक्त करती है। तब स्वाभाविक ही स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है। तब स्वाभाविक ही स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है। परंतु जब यह जीव प्रतिपक्ष भावना से राग द्वेष का संयम कर लेता है तब केवल शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, फिर यह प्रकृति के वश में नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे राग द्वेष ही इस जीव के परिपंथी हैं, अर्थात चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। राग द्वेष युक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और पर धर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है, परंतु उसका ऐसा मानना भूल है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठिता तात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याण कर है, अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। पर धर्म में स्थित पुरुष के जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का धर्म भयदायक है, नरक आदि रूप भय का देने वाला है। अर्जुन बोला, यद्यपि ध्यायतो विषयान पुंस तौ हास्य परिपंथनौ इत्यादि प्रकरणों में अनर्थ का मूल कारण बताया गया, पर वह भिन्न भिन्न प्रकरणों में और अनिश्चित रूप से कहा गया है, इसलिए वह अनर्थों का कारण ठीक यही है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक और संक्षेप से जानने में आ जाए तो मैं उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न करूं। इस विचार से उसके जानने की इच्छा करता हुआ अर्जुन बोला, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादिव नियोजितः। हे वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए कृष्ण, किस प्रधान कारण से प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी राजा से प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप कर्म का आचरण किया करता है। जिसको तू पूछता है सब सर्व अनर्थों के कारण रूप उस वैरी के विषय में सुन। इस उद्देश्य से भगवान बोले, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, इन 6 का नाम भग है। यह ऐश्वर्य आदि 6 गुण बिना प्रतिबंध के संपूर्णता से जिस वासुदेव में सदा रहते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, ये है भग। इससे बना भगवान। तथा उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को एवं विद्या और अविद्या को जो जानता है उसका नाम भगवान है। अतः उत्पत्ति आदि सब विषयों को जो भली भांति जानते हैं वे वासुदेव भगवान नाम से वाच्य हैं। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा पापम्मा विद्वेन मिहि वैरिणम। यह काम जो सब लोगों का शत्रु है, जिसके निमित्त से जीवों को सब अनर्थों की प्राप्ति होती है, वही यह काम किसी कारण से बाधित होने पर
क्रोध के रूप में बदल जाता है। इसलिए क्रोध भी यही है। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अथवा यूँ समझो कि रजोगुण का उत्पादक है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाया करता है, तथा रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही हमसे अमुक कार्य करवाती है इत्यादि, तथा यह काम बहुत खाने वाला है, इसीलिए महापापी भी है, क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसलिए इस काम को ही तू इस संसार में बैरी जान। यह काम किस प्रकार बैरी है सो दृष्टांतों से समझाते हैं। धूमेना विर्यते बह्यन्न यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्थिता तेनेदामावृतम। जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अंधकार रूप धुएं से और दर्पण जैसे मल से आच्छादित हो जाता है, तथा जैसे गर्भ अपने आवरण रूप जेर से आच्छादित होता है, वैसे ही उस काम से यह ज्ञान ढका हुआ है, जिसका उपर्युक्त श्लोक में इदम शब्द से संकेत किया गया, जो काम से आच्छादित है। वह कौन है सो कहा जाता है, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतये दूषपूरेणा लेन च। ज्ञानी के, विवेकी के इस काम रूप नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानी ही पहले से जानता है कि इसके द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूँ, इससे वह सदा दुखी भी होता है। इसलिए यह ज्ञानी का ही नित्य वैरी है, मूर्ख का नहीं, क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा के समय उसको मित्र के समान समझता है, फिर जब उसका परिणाम दुख प्राप्त होता है तब समझता है कि तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया हूँ, पहले नहीं जानता। इसलिए यह काम ज्ञानी का ही नित्य वैरी है। जय जय श्री कृष्ण। कैसे काम के द्वारा ज्ञान आच्छादित है, इस पर कहते हैं कि कामना इच्छा ही जिसका स्वरूप है, जो अति कष्ट से पूर्ण होता है तथा जो अनल है, भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे कामना रूप वैरी द्वारा ज्ञान आच्छादित है। ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो सबका वैरी है, वह काम कहाँ रहने वाला है, अर्थात उसका आश्रय क्या है, क्योंकि शत्रु के रहने का स्थान जान लेने पर सहज में ही उसका नाश किया जा सकता है। इस पर कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरष्टाधिष्ठान मुच्यते एतेर्विमोह यत्तेष ज्ञान मां वृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सब इस काम के अधिष्ठान हैं, अर्थात रहने के स्थान हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थान बतलाए जाते हैं। यह काम इन आश्रयभूत इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित किया करता है। जबकि ऐसा है, तस्मात्त्वमिन्द्रियाणायादौ नियम्य भरतस्रव पापमान्य प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतस्रव, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस ऊपर बतलाए हुए वैरी पापाचारी काम का परित्याग कर। अभिप्राय यह है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा, अनात्मा और विद्या अविद्या आदि पदार्थों का बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है, एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव है, उसका नाम विज्ञान है। अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उन ज्ञान और विज्ञान को यह काम नष्ट करने वाला है, इसलिए इसका परित्याग कर।
पहले इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु का त्याग कर ऐसा कहा। सो किसका आश्रय लेकर इसका त्याग करना चाहिए? यह बतलाते हैं, इंद्रियाणि परायण हुरियेन्द्रियभ्य परमम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। पंडित जन बाह्य परिचिन्न और स्थूल देह की अपेक्षा सूक्ष्म, अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियों को पर अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं तथा इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहते हैं और मन की अपेक्षा निश्चयात्मिकता बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं। एवं जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृष्ट पदार्थों के अंतरतम व्यापी है, जिसके विषय में कहा है कि उस आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानार्वण द्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धि का भी दृष्टा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मात्मना जहि शत्रुम महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से अति श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आत्मा से ही आत्मा को स्तंभन करके अर्थात शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा को समाधिस्थ करके, हे महाभावो, इस काम रूप दुर्जय शत्रु का त्याग कर अर्थात जो दुख से वश में किया जाता है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणों से युक्त काम का त्याग कर दे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद लाला। गगन अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक, लित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे चंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरते होत मोह भंगा, बसै शिव शीश जटा के बीच। हरय अग कीच चरण छवि, श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुं दिशि गोप ग्वाल धेनु,
हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद ढेर सुनु दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जय शंकर जय पार्वती। ओम जय गणपति जय जय गणेश जय हनुमान जय जय हनुमान। जय श्री कृष्ण जय।